नमस्ते। महाकाल टैरोट पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है, आपके जो पार्टनर है, वो पूरे दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या थॉट्स थी उनकी, वो चीज़ को हम यहाँ पे पिक करने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल जनरल है, टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक आएँगे आपके लिए तभी ये रेलेवेंट होगी। ओके? और अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए फिर हम लोग रीडिंग को शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। ओके। और ये रीडिंग सिर्फ लव इंटरेस्ट के लिए, आपके किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के लिए नहीं हो सकती। तो आप बी श्योर कि आप उन्हीं के लिए देख रहे हो। ओके। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। द मैजिशियन, एट ऑफ wands, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हम्म मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोगों की बातें बिल्कुल बंद हो रखी हैं और वो आपसे अपने मन की बातें, अपने इमोशंस जो है शेयर करना चाहते हैं। आप शायद उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, किसी तरीके की यहाँ पे कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें बंद हैं और वो आपसे खुलकर अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि उन्होंने प्रेयर्स की हैं आज काफ़ी, या जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड पे वो बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा रास्ता निकाले, जिससे कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँ। लक उनके फ़ेवर में काम करे, किस्मत उनके साथ में काम करे, समय उनके फ़ेवर में काम करे और उन्हें कुछ करना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी है, तो वो ये चाहते हैं कि मैं तो कुछ ना करूँ। तो वो ये चाहते हैं कि खुद ब खुद चीज़ें सही हो जाएँ आप दोनों के बीच में। वो कोई एक्शन लेने के मूड में या मुझे दिख नहीं रहे हैं, वो बस चाहते हैं कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएँ, वो बस प्रेयर और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको लेकर। हुँ। किसी तरीके से वो फँसे हुए महसूस कर रहे हैं। देखिए 8 को 8 ने क्लैरिफ़ाई किया है। इट मीन्स कि आप लोगों के बीच में कुछ किसी तरीके का कर्मा जो है वो भी बीच में आया है। कुछ उन्होंने ऐसा किया है, इस वज़ह से आप लोगों के बीच में बातचीत भी बंद है और वो अपने आप को इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि मैं तो स्टक हूँ, लेकिन आप तो बात कर सकते हो, लेकिन आप भी उनसे बात नहीं कर रहे। तो इस वज़ह से वो अपने आप को बँधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे आज पूरे दिन। लेकिन वो ट्रैप कैसा है? उनके थॉट्स का ट्रैप है। वो कहीं पे बंधे हुए नहीं हैं, कोई हाउस अरेस्टेड नहीं है, किसी ने उन्हें किडनैप नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो सोच में ही अपनी कहीं न कहीं उलझ गए हैं। वो आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो आपको बहुत एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ में। फैमिली प्लानिंग भी की होगी उन्होंने आपके साथ में। अगर उन्होंने आपसे ऐसा नहीं कहा है तो कहीं न कहीं उनके मन में ये चीज़ है कि वो आपके साथ में एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये भी वो सोच रहे थे और उसके लिए वो चाहते हैं कि किस्मत उनका साथ दे। क्योंकि वो खुद को कहीं न कहीं बँधा हुआ महसूस करते हैं। पूरे दिन वो बँधा हुआ महसूस कर रहे थे और वो चाहते हैं कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँ और उनके पास में प्रेयर करने के अलावा उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। किसी जगह पे वो अपने ईगो को भी आगे रख रहे हैं, ओके? ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग रख रहे हैं, उनके लिए प्यार तो है, लेकिन वो ईगो भी उनके लिए आगे आ रहा है। लेकिन प्यार में ईगो नहीं चलता है। तो मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन को ईगो से ज़्यादा रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए यहाँ पे। और मुझे ये भी लगता है कि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत टफ सिचुएशन है उनके लिए। उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर वो आप तक नहीं पहुँच पाए, तो दूसरे लोग आपको ले जाएँगे आप उनसे दूर। इस वजह से वो कॉम्पिटिशन भी फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है आप लोगों के रिश्ते में, तो वो उन लोगों से भी आपको बचा के रखना चाहते हैं, उनको दूर रखना चाहते हैं आपसे।
और आपके साथ में हुँ, आपको लेकर उनकी थॉट्स बहुत क्लियर हैं कि आप तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, कुछ और हो ना हो आप तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। ये जो कॉम्पिटिशन है वो उन्हें भी हटाना चाहते हैं, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन्हें भी वो वहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप तो उनकी लाइफ में रहे ही रहे, आपको लेकर उनकी थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं। बहुत ही अकेला फ़ील कर रहे थे, बहुत ही अकेला फ़ील किया है उन्होंने आज पूरे दिन। अगर वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनके पास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं उनसे बात करने के लिए, स्टिल ही और शी इज़ आइसोलेटेड और वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अकेले रह रहे हैं इस टाइम पे, उन्हें किसी से ज़्यादा बात करने का मन ही नहीं कर रहा है, वो बहुत आइसोलेशन में रहे हैं आज पूरे दिन। हुँ, ओके। चलिए अब हम और मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे आज पूरे दिन आपको लेकर। ओह! द सन कार्ड, ये सन कार्ड आया है, आपको लेकर वो बहुत ही अगेन द कार्ड पॉप्ड आउट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लूँगी मैं एंड वी आर गुड टू गो। ओके, दिस कार्ड पॉप्ड आउट। ओके, कुछ तो आपके पर्सन ने ऐसा किया है। हुँ, इस कार्ड को क्लियर करने के लिए मैं एक और कार्ड लूँगी। 1 मिनट, one more card for 7 of swords. Why the 7 of swords is here? Okay, Knight of swords. हुँ, तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। आप लोगों के बीच में बातें बंद हुई हैं और अब वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया है, आपको कहीं न कहीं से उन्होंने बैक स्टेप किया है, आपसे झूठ बोला है या आपसे कोई न कोई बात छुपाई है जो आपको बहुत बुरी लगी है और इस वजह से आप उनसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो आपको अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी समझते हैं, इसलिए वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अप इस रिश्ते में उन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया है, वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि मैंने इतनी सारी चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, इस रिश्ते में मैं इतना इन्वेस्टेड इंसान हूँ। फिर ऐसा क्या है जो आप उनसे इतना दूर रह रहे हैं या उन आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हैं। 30 टू 40% इस रीडिंग में जितने भी लोग कनेक्ट हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ओके? तो वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ में, कुछ तो बैक स्टैबिंग है यहाँ पे कि वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, छुप गए हैं वो कहीं पे। आते हैं, बात करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर बात नहीं कर पाते। प्लान को रोक लेते हैं वहीं पे। लेकिन वो इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड है कि वो आपकी तरफ आने से खुद को भी नहीं रोक पा रहे हैं। उनके थॉट्स में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगेन हियर 8 ऑफ सोर्ड्स, इट मीन्स वो अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, लेकिन वो उनकी थॉट्स है, जिसमें वो फँसे हुए हैं, वो रियल में कहीं फँसे हुए नहीं होते। किसी तरीके का आपको फ्रेंडली आपके साथ में फ्रेंडली होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आपकी और उनकी कुछ बातें हों और चीज़ें सही हों। व्यूअर्स, वो सो भी नहीं पा रहे हैं, रातों-रातों आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग हो रही है यहाँ पे एंड अगेन हियर इज़ अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कार्ड हमारे पास यहाँ भी आया था, ओके? तो आपके साथ में वो सीरियस हैं, लेकिन कुछ तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है, इस वज़ह से वो अपना मुँह छुपा रहे हैं, लिटरली हो सकता है वो रात को रोए भी हों, ठीक है? किसी रात को तो वो रोए भी हैं आपसे दूर होने के बाद में। रोने का मतलब है एग्ज़ैक्टली हो सकता है फूट-फूट कर भी रोए हों, लेकिन वो रोए तो हैं, ओके? तो आपके पर्सन बहुत पेन में है, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, अकेला फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो आपको चाहते हैं और आपके साथ में रहना चाहते हैं।
उन्हें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी हो, उनके हैप्पीनेस का एक ही ज़रिया है और वो आप तो वो आपको चाहते हैं। आपको लेकर बिल्कुल श्योर है वो कि कोई हो ना हो, आप तो चाहिए ही चाहिए उन्हें, ओके? इसीलिए बस मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है उनके ऊपर। हुँ। तो ये थी आपकी रीडिंग कि वो आज पूरे दिन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। कुछ भी क्लेम करना है तो आप इस रीडिंग को 888 से क्लेम कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।